हकारी का डोमेन म्यूजिक के साथ स्टार्ट होता है और वो अपनी टेक्निक को यूज करके जैकपॉट ले लेता है और इसके साथ म्यूजिक भाई हकारी का जैकपॉट आ गया। हेलो भाई लोग, आज जीजीके के सीजन 4 का एपिसोड फर्स्ट और शायद एपिसोड सेकंड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक वीडियो में किसी मांगा के। मैंने जीजीके आज तक एक्सप्लेन नहीं करी, लेकिन मैंने खुद पढ़ी है। एक बंदे ने बोली थी मेरे को कमेंट में कि जीजीके के चैप्टर एक्सप्लेन कर देना भाई प्लीज़, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट पे ये चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थैंक यू भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और भाई प्लीज़ पूरी देखना वीडियो, क्योंकि वीडियो अगर आप थोड़ी देर बैठ के देखोगे ना तो इंटरेस्टिंग लगेगी। मेरे को पता है मैं अभी नया हूँ तो इतना अच्छा वीडियो बन नहीं रहा मेरे से, लेकिन अगर आप थोड़ी देर बैठ के देखोगे तो अच्छी वीडियो भाई। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युता वर्सेस रियू की फाइट का आफ्टर मैच दिखाया जा रहा है। रियू बोलता है अपने युता से कि तुम बहुत सॉफ्ट हो, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो इन दोनों में ऐसी बात चल रही होती है कि अपनी जान एक फाइट पे लगाना एक अच्छी बात नहीं है। तो रियू बोलता है कि हाँ वो भी, उरो भी यही बोलती होगी, वो मरी नहीं होगी, मेरे ब्लास्ट ने सिर्फ उसे वीक कर दिया होगा। तो ये ऐसे बातचीत होती है इनकी अच्छी, मतलब अब इनका सही बॉन्डिंग हो गया फाइट के बाद में थोड़ी बहुत। और ये लोग क्या करते हैं, अपने जो रियू होता है वो अपने पॉइंट दे देता है, क्योंकि यूजी ने जो रूल ऐड करवाया था उसकी वजह से ये पॉइंट ट्रांसफर कर पा रहे हैं एक दूसरे को। फिर हमें एक और कलिंग गेम प्लेयर चार्ल्स बर्नार्ड, जो कि एक मांगा का है, जो मांगा ड्रॉ करते हैं, वो दिखाया जाता है। वो एक मांगा दिखा रहा था अपने मैनेजर को। वो बोलता है कि चिंता मत करो, थोड़ी सी ऑड है लेकिन चल जाएगा। मतलब इसकी मांगा अच्छी नहीं है, बस इस मैनेजर इसमें पॉइंट आउट करता है ना, तो ये उसकी उंगली तोड़ देता है। बोलता है कि तुम्हें क्या ही चाहिए, रियलिज्म चाहिए, तो मैंने रियलिज्म दिया ना। ये बहुत गंदी मांगा ड्रॉ कर रहा है भाई। फिर ये जाके हकारी से मिलता है, वो बोलता है क्या मैं तुम्हें जानता? तो हकारी चिल्ला के बोलता नहीं मैं नहीं जानता। तो ये दोनों पता नहीं क्यों एक फेयरवेल पे बैठे हैं। तो और ये चार्ल्स बर्नार्ड चिल्ला चिल्ला के बोलता है इससे कि मेरे को एक रीजन दो तुमसे फाइट करने का। मतलब ये कलिंग गेम प्लेयर है तो इसे ये चीज पता है, इसलिए ये इसे बोल रहा है कि मेरे को तुम अपने आप से नफरत करवाओ, मेरे को एक रीजन दो कि मैं तुमसे फाइट करूँ। तो अकारी इसके सीधे मुंह पर बोल देता है कि अगर तू अब अपनी मांगा पढ़ने के लिए मेरे से भीख भी मांगेगा तो मैं तेरी मांगा पढ़ूंगा। ये चीज़ सुन के ये चिढ़ जाता, बोलता है इतनी मीन थिंग कैसे बोल सकते हो तुम। इन दोनों की फाइट शुरू होती है, फेयर व्हील पे ये फाइट करना चालू कर जाते हैं। उस फेयर व्हील को तोड़ ताड़ के नीचे फाइट कर रहे हैं और ये अपनी चाल से अपनी टेक्निक यूज़ करने लगता है। मैं इसकी टेक्निक जो है तो मैं सिंपल करके समझाता हूँ। इसकी टेक्निक है, ये किसी भी एक पर्सन पे मांगा पैनल ड्रॉ कर सकता है और उसका कुछ ग्लिम्स देख सकता है फ्यूचर में, एक तरह से ऑब्जर्वेशन हकी की तरह। ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं, कभी कोई किसी को मार रहा है अभी, लेकिन चार्ल्स इस पे मतलब जागता है और अपना मोनोलॉग सुनाता है। वो बोलता है कि मेरे को एक एस्ट्रोनॉट बनना था लेकिन मैं बन नहीं पाया क्योंकि जुजुत्सु वर्ल्ड ने सब पे टेक ओवर कर लिया, इसलिए मैं मांगा का हूँ। मतलब उसका हम एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि वो इस दुनिया को कैसे देखता है, वो अपनी इमेजिनेशन में जीना चाहता है, ऐसा कुछ है उस पर। तो ये दोनों फाइट कर रहे था। हकारी अभी से पीटना चालू करता है। हकारी को एक बार इसकी टेक्निक समझ में आ गई ना, हकारी से बहुत बुरी तरह से कूटना चालू कर देता है। कभी पीछे से आता है, हकारी क्या करता है, इसके ब्लाइंड स्पॉट से जाता है और इसे लगता है ये इसे पकड़ लेगा, लेकिन हकारी इसका वो वेपन पकड़ के इसमें बहुत बुरी तरह से मुक्का बजा देता है। हकारी बोलता है कि तू एक नॉर्मल प्लेयर है इसलिए मैं तेरे पे इजी जाऊंगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। हकारी बोलता है मैं इजी जाऊंगा और अगले पैनल में वो डोमेन एक्सपेंशन कर देता है इसके ऊपर। क्या मुझे अब आगे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है? क्या मुझे बताना पड़ेगा कि हकारी के डोमेन में इसका क्या हाल होने वाला है? क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हकारी का डोमेन जब जब खुला है मोस्टली से जैकपॉट मिलता ही मिलता है, और जैकपॉट मिल गया तो हकारी इमॉर्टल है, फिर ये गया काम से। भाई चार्ल्स बर्नार्ड नहीं जीतता, कोई चांस ही नहीं था उसका जीतने का, वो हार गया। फिर उससे चलो मैं समझा देता हूँ। फिर भी एक बार ये डोमेन खुलता है, ये लोग रूल्स समझाते हैं और हकारी कूटने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आता, कुछ नहीं आता, उसे डोमेन के रूल बताए जाते हैं लेकिन उसे फिर भी समझ में नहीं आता, उसे बस दिख रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है। हकारी फाइनली लास्ट में जाके हिट करता है जैकपॉट और अपने चार्ल्स को नॉक डाउन कर देता है, मतलब पूरा खत्म कर देता है उसे। फिर हमें अगले चैप्टर में पांडा दिखाते थे जो कि कंटेनर्स के ऊपर बैठा खो गया है वो। मतलब ये लोग टेलीपोर्ट हुए थे अलग अलग, तो उसका रोल था एंजल से बात करके नेगोशिएट करना, पर वो खो के अब अपने काशिमो के सामने आ जाता। पहले तो ये एक्ट करता है जैसे कोई पांडा है, लेकिन काशिमो अपने उससे कोगाने से पूछ के प्लेयर कंफर्म कर लेता है ये प्लेयर है। तो काशिमो इस पर अटैक करने को भागता है और जैसे ही अटैक लगता है ना, पांडा को पता चल जाता है कि इसकी कर्स्ड एनर्जी हकारी की तरह है, लेकिन हकारी की टाइप की तरह है। जैसे हकारी की रफ है, इसकी इलेक्ट्रिक है, तो इसकी कर्स्ड एनर्जी के अगेंस्ट डिफेंड करना इम्पॉसिबल सा है मेरे लिए।
पांडा एक आध हाथ पैर मारता है लेकिन काशिमो सारे अटैक ब्लॉक कर रहा होता है। और हमें पता है भाई इसमें बस मेन फाइट काशिमो और हकारी की है, बाकी दोनों फाइट वन साइडेड है। ये पांडा को बहुत कूटता है, पांडा का हाथ फाड़ के फेंक देता है और लास्ट में पांडा मतलब बेहोश अनकॉन्शियस सा हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये काशिमो उसके पास जा रहा होता है उस पर अटैक करने, पांडा रेज में आ जाता है। लेकिन भाई इसका भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि काशिमो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता है और इसे एक अटैक में फाड़ देता है, लिटल फाड़ देता है भाई। वो फिर इससे पूछता है कि सुकूना कहाँ है, और वो उसकी टूटी हुई गर्दन को अपनी छड़ी पे उठा के बोल रहा है कि मैं तेरा मुंह खुलवा। भाई क्या ही मुंह खुलवाएगा, उसका मुंह खुला हुआ है पहले से ही। और भाई फिर कहीं से तो हकारी आ जाता है और पांडा इस चीज पे बड़ा खुश होता है। फिर इन दोनों की फाइट शुरू होने वाली है अब, और हकारी आते ही सीधे काशिमो में एक घूसा मारता है जिससे ये वापस जाके लगता है, और फिर एक और घूसा मारता है इस पर क्लोज इन करके। और इस चीज से बड़ा ही शौक काशिमो, क्योंकि भाई एक बंदा आके मेरे को मार रहा था, इससे नाम पूछता है, ये दोनों अपना नाम एक्सचेंज करते हैं और फाइनली लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हकारी की एनर्जी फ्लो वापस आ रहा, मतलब म्यूजिक वापस आने वाला है, ये फिर से डोमेन मारेगा। हकारी को थोड़ा अंदर से मजा आ रहा होता है, अंदर से मजा आ रहा होता है थोड़ा इस चीज में, उस एक आध मुक्की खा लेता है। लेकिन काशिमो इस चीज से डिसअपॉइंट होता है, लेकिन जैसे ही वो डिसअपॉइंट होता है इसके मुंह पे एक और लात खींच के मारता है। फिर इन दोनों की फाइट ऐसी ही चलती है, कभी कोई लात मारता है, कभी कोई किसी पे वही करता है। लेकिन काशिमो को अपना दोबारा चार्जिंग करके इसका हाथ तोड़ देता है, मतलब फाड़ देता है। लाइटनिंग अटैक वाला जो पांडा पे किया था ना, वही करके इसका हाथ फाड़ देता है। लेकिन काशिमो ने एक्सपेक्ट नहीं करा था इस चीज से भी हकारी काउंटर अटैक कर देता और इसके मुंह पे अपना फुट दे के मारता है। इससे बड़ा शॉक होता और उससे भी बड़ा झटका तब लगता तो इसका हाथ रिजनरेट होकर देखता, उससे समझ में आता कि हकारी कर्स्ट एनर्जी यूज कर सकता है। और एक और झटका तब सीधे ही हकारी 4 मिनट के इमोर्टैलिटी के बाद डोमेन एक्सपेंशन कर देता है। अब इसका होगा बैंग बैंग। काशिमो को समझ में आने लगता है कि ये पहले अनकिलेबल स्टेट में था, लेकिन अभी इसको इसके डोमेन के अंदर मैं मार सकता क्योंकि इसका जैकपॉट खत्म हो गया। अगर इसका जैकपॉट वापस आ गया तो इससे मेरे को फिर लड़ना पड़ेगा और जितना लंबा फाइट जाएगी उतना डिसएडवांटेज में मैं रहूंगा। तो ये लोग फाइट करने लगते हैं और हकारी बार बार अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूएशन और रिन्यूअल, ये एक टेक्निक है जिससे वो कुछ सेकंड पीछे जाके अपने आप को सही कर सकता है, वो यूज करने लगता है। इस चीज से भी बहुत चिड़न होती है उसे, और ये लोग आपस में बहुत एग्रेसिवली फाइट करते हैं। और ब्रदर इट्स म्यूजिक टाइम। Out of this 4 minutes and 11 seconds, I win. But that's what small fry would think. Turn up the music, because this is a funeral for the living! It's 4 minutes and 11 seconds! I can slide or even an immortal like you! काशिमो और ये दोनों आपस में उस मतलब पोर्ट पे भागने लगते हैं और एक दूसरे से फाइट करते हैं, एक दूसरे पे कंटेनर फेंक के। भाई नॉर्मल लोगों को फाइट करते देखा, मुक्के लात मारो, ये क्या कर रहे हैं, कंटेनर फेंक के फाइट कर रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। और ये लोग कंटेनर को यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस में, लेकिन काशिमो क्या करता है, एक घूंसे से इसका पूरा मुंह फाड़ देता है और मतलब ब्रेन पे अटैक करता है। इस चीज से हकारी बोलता है काशिमो आई ऑलमोस्ट डाइड देयर, ऑलमोस्ट। काशिमो यही सोच रहा होता है कि हील होने के बाद और फास्ट हो गया, मेरे को इस फाइट को जल्दी से जल्दी एंड करना होगा। ये दोनों एक दूसरे पे मुक्केलात करते हैं, लेकिन काशिमो बहुत डिसएडवांटेज में। तो वो क्या करता है, इसका जो स्टाफ था ना उसको कॉल बैक कर लेता है, और जैसे वो कॉल बैक करता है हकारी का एक साइड का एब्डोमिनल फट जाता है। और भाई ये आदमी फिर से डोमेन एक्सपेंशन कर देता है, मतलब ये डोमेन एक्सपेंशन को स्पैम कर रहा है बांकाई की तरह। और ये लोग तब हकारी के डोमेन में होते हैं। काशिमो को लगता है कि मैं अब तो मार ही दूंगा, अब तो बहुत इंजर्ड है, वैसे भी अनकिलेबल होता है ये अपने डोमेन में। पर अपना हकारी यार भाई गैमलर है, लक उसकी साइड में रहता है। उसने जैसी डोमेन खोला उसे इंस्टेंट अपना जैकपॉट मिल गया। हकारी का डोमेन खुलता है, ये हील हो जाता है और वो बोलता है कि मैं इतनी बार एक दिन में कभी मरने के पास नहीं आया। तो ये अचानक से अपने डोमेन बंद करके उसको पानी के ऊपर ले आता, मतलब उसके कोऑर्डिनेट चेंज करके पानी के ऊपर ले आता है। ये काशिमो को पानी में फेंक के उसकी कास्ट एनर्जी ड्रेन करने के प्लान में है, और वो कर भी देता है, उसे फेंक देता है। लेकिन क्या होता है, पानी इलेक्ट्रिसिटी तब पानी में दौड़ाते ना वो टूट के गैस में हो जाता है, जो कि एक टॉक्सिक गैस होती है, जिससे हकारी भी इसके अंदर नीचे आ जाता है। और वो अब ये दोनों कमीने पानी में लड़ने लगते हैं। इन दोनों को कुछ हो तो नहीं रहा क्योंकि दोनों आरसीटी यूज करके अपने आप को हील कर रहे हैं उस टॉक्सिन से, अब उस टॉक्सिन को टारगेट करके। लेकिन काशिमो क्या करता है, इसका हैंड पकड़ के बहुत गंदे वाला लेवल का ब्लास्ट कर देता है, इससे हमें बाहर का बहुत पानी पानी हो जाता है। और पांडा हमें दिखाया जाता है जो हकारी को ढूंढ रहा है। सबको लग रहा है कि हकारी मोस्ट प्रोबेबली डेड, लेकिन भाई नहीं, वो क्या करता है, वो वापस आके इसके मुक्का मार देता है कि बोलता चूतिया अभी थोड़ी ना मरूंगा मैं। तो बताता कि वो सर्वाइव कैसे करा। उसने एक बाइंडिंग वाव बनाया जिससे उसने अपना लेफ्ट आर्म सेक्रीफाइस करके वो बाहर आ गया। ये चीज़ सुन के बड़ा ही शौक होता है काशिमो को, इसे ये सब भी आता है। लेकिन
काशिमो को फाइनली अपना एक फाइट मिल गया और इसके एंड में चैप्टर के हमें बताया काशिमो और इसके बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें काशिमो बताता है कि मैंने कास्ट एनर्जी इसलिए कास्ट टेक्निक इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि मैं उसे एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ, वन टाइम यूज़ ओनली है वो। लेकिन इस चीज़ को सुन के हकारी को भी चीज़ें समझ में आने लगती है कि ये सिर्फ सुकुना से लड़ने के लिए आया वहाँ से वापस, तो वो भी एक डील कर लेते हैं पॉइंट को एक्सचेंज करने के लिए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें से कोई भी लास्ट तक देख रहा है तो भाई थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी फाइट पे बनानी है वो बता देना, क्योंकि मांगा वैसे बहुत वो होती है एक्सप्लेन करने में, मेरे से पूरी मांगा एक्सप्लेन करी जाती है, मैं एक साथ पूरी फाइट की फाइट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।